ओम शांति। आज है 3 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नयनों पर बिठाकर ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं जो देवता बनेंगे, तो ये पक्का निश्चय है। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समान बना देते हैं। ये तो निश्चय की बात है कि कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय रावण राज्य है, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला, रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होता है। तो राम भगवान को कहा जाता है भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, भगवान नई दुनिया बनाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि बनना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान, मंजिल 100 मंजिल तक के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई मंजिल नहीं होती, आजकल तो यहीं बनाते रहते हैं। तो तुम समझते हो कि सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते, क्योंकि वहाँ जो है इतनी ज़मीन है, यहाँ नहीं है। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि वहाँ सब कुछ सुख है, वहाँ तुमको सिर्फ सुख ही सुख मिलता है, सिर्फ इस बाप की नॉलेज से। वहाँ ज़मीन भी ढेर है। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो भी बनाते हैं, यहाँ तो पैसे लगते हैं, वहाँ मतलब पैसे आदि नहीं लगते। तो अभी बच्चों की कितनी समझ आ गई है बच्चों को कि भाई सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, अभी हम तमो प्रधान के मालिक हैं। तो अभी कितना रौरव नर्क बन पड़ा है, कितना माथा मारते हैं बच्चे। समझते हैं आपस में मिल नहीं सकते, सारा जाड़ जड़ी भूत है। फिर कलयुगवासी बनते हो तो संगम युग पर ही तुम सत्युगवासी बनते हो। कहते हैं ना, इतने सब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सच्ची सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी तो सब शांति धाम में जाएंगे, दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो बाबा ने बताया, जैसे तुम तलाक ले सकते हो, इस सारी सृष्टि पर अभी देवी देवताओं का स्थापन होना है। तो तुम्हें क्या करना है, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो। बोला इसको अपनी बुद्धि से हटा दो। ड्रामा पर अनुसार चेंज ज़रूर होनी है। ये पुरानी दुनिया, यानी कल पहले जैसे पुरानी दुनिया चेंज हुई थी, तो बाप आते ही हैं स्थापना करने। बाबा ने समझाया कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है, ये नॉलेज उन्हीं के लिए, बाकी तो जो स्कूल के होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं समझने वाले। तो ऐसे टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, एक बार समझा दिया, इसमें घराने की भी बात नहीं, आत्मा क्या परमात्मा क्या, बाबा ने समझाया है। ऊपर लिखो, भगवानोवाच, कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर साधारण मनुष्य तन में मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है? जो पहले नंबर में आया उसका ही पाठ होगा। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? प्रिंस टू बैगर। अब तुम समझते हो कि प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते ही हैं, तो ये बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट माने हीरे जैसा, लास्ट मतलब कौड़ी जैसा। तो पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से पतित बने हो, इसलिए तो बुलाते थे पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो है ही एवर प्योर पारस बुद्धि। तो नंबर 1 जन्म लेवाने का कनेक्शन हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य नहीं समझते। तो इसी तरह से सतयुग आदि में महल बनने में टाइम नहीं लगता, एक बार फिर ढेर बनते चले जाते हैं। यहाँ मकान मंदिर बनाने में भी 12 मास लग जाते हैं। अभी तुम बैठ के ख्याल करते होंगे कि जब हम पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे, तो बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहती? तुम तो जानते भी हो कि शरीर छोड़कर ये बनेंगे, याद से ही तो ऊंची वृद्धि होगी। तो बेहद के बाप के बच्चों के लिए ग्रेड बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय परिवार के। अपने आप को भाई भाई समझो।
तो ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई का निवास कहाँ है, इस तख्त पर। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है, भ्रुकुटी के बीच में क्या है, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है। फिर बाबा कहते हैं मैं भी तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ, मैं भी तो परमात्मा हूँ और हम शिव बाबा की संतान हैं। आगे चल के और कशिश होती जाएगी। तो अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना। अब तो सब तमो प्रधान बन गए, शराब सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, फलानी जगह नुकसान हो जाता है, बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो। तो बाबा को याद करते रहो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुमको याद किसको करना है, जिनसे हमें बादशाही मिलती है। और नहीं याद करा तो क्या होगा, पवित्र बनने बगैर, सजाएं खाने बगैर जा नहीं सकते। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। यदि इम्प्योर रहे तो सजाएं खानी पड़ती हैं। तो बाप को याद करने से ही ये मंत्र ले लो। माया को वश में करने का मंत्र है मन मना भव। मुख से कुछ नहीं बोलना है, अल्फ और बे। तुम समझते हो बाप को याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो फलाने की आत्मा तो बहुत सर्विस करते हैं, तुम जानते हो कि यहाँ हम बाबा से पढ़ने आए हैं। युक्ति से बतलाना है कि हद के बेहद के दो बाप हैं। तो बाबा ने क्या समझाया, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाप तुमको गोल गोल बनाकर नयनों पर बिठाकर ले जाएंगे। कमाई बहुत भारी है लेकिन बाप को बोलने से घाटा भी बहुत है। तो जो पक्के व्यापारी बने हो तो बाप को याद करो, तभी तो आत्मा पवित्र बनेगी। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की करनी पड़ेगी तभी तो शिवालय में जाएंगे। ये नाव कैसे चलती है, किसी चीज़ में यदि दिल लग जाता है तो कैसे उसमें अपना उत्थान करेंगे। तो कितना क्लियर है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, गोरा और सांवरा। तो ये चित्र में भी है। तो फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए आत्मा भाई भाई हैं। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बाप के बच्चे हैं। ये ईश्वरीय परिवार है। इस समृद्धि में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद करते हुए सतोप्रधान बनना है। आज का वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदु रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वो औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल की ओर ले जाते हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। यानी बाबा ने कहा अपने साथ साथ अन्य आत्माओं का भी चेंज कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी